सास बहू के कपड़ों का गड़बड़ झाला। शारदा के घर में शादी की रस्मों से चहल पहल है। लावण्या अपनी चमकती रेशम की साड़ी दिखाने के लिए बेसब्री से शारदा का इंतजार कर रही है। लावण्या, क्या शादी के लिए ये रेशम की साड़ी इतनी चमकदार होनी जरूरी है? आंखों में चुभ रही है। अरे माँ जी, रवि कितने खुश थे कि इसे पहनने से ही तो नई बहू की रौनक आएगी। बहू की रौनक लाने के लिए क्या ऐसे रंगीन साड़ियां ही पहननी पड़ती हैं? हमारे जमाने में सब पीली और हरी साड़ियां पहनते थे। जमाना बदल गया है माँ जी। मैंने इसे इस शादी के लिए खास बनवाया है। इसका डिजाइन भी कितना अच्छा है, देखिए। ओहो, तुमने मेहनत से बनवाया है ना? ठीक है, इसे दो। थोड़ी सिलवटें पड़ गई होंगी, मैं ठीक करती हूँ। नहीं माँ जी, इसमें कोई सिलवट नहीं है। मैंने इसे कल ही इस्त्री करवाया था, बहुत सावधानी से रखा था। तुम बच्ची हो लावण्या, बड़ों को नहीं पता क्या इस्त्री कैसे करवाते हैं? दो, जो कहा है वो करो। शारदा लावण्या के हाथ से जबरदस्ती साड़ी खींच लेती है। साड़ी एक तरफ जमीन पर रगड़ खा रही है। शारदा साड़ी को ठीक करने का नाटक करती है और लावण्या की आंखों के सामने उस साड़ी पर एक छोटा सा दाग लग जाता है। माँ जी, ये क्या है? साड़ी पर दाग लग गया। हे भगवान, आज ये क्या हो गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये कोई साधारण दाग नहीं लग रहा, बहुत जिद्दी लग रहा है। मैं इतनी सावधानी बरत रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। हमारे जमाने में ऐसे जिद्दी दागों को कैसे छुड़ाते हैं, मुझे अच्छे से पता है। नहीं माँ जी, नई साड़ी है, अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल होगी। तुम्हें कुछ नहीं पता बेटी, तुम देखती रहो, मैं इसे साफ करके दूंगी। शारदा रेशम की साड़ी के साथ हड़बड़ी में रसोई में प्रवेश करती है और उसे साफ करने के लिए अजीबोगरीब प्रयोग शुरू कर देती है। पड़ोसन पंकजम रसोई के बाहर से शारदा की फोन बातचीत सुनने के लिए उत्सुकता से देखती है। इस जिद्दी रंग को छुड़ाना होगा, नहीं तो लावण्या की जिद आम नहीं होगी। हाँ, कितना भी कोशिश करूं, जा नहीं रहा। शादी से पहले ये रंग यहाँ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, शारदा माँ फोन पर कुछ रहस्यमयी बातें कर रही हैं। रंग लगने की बात कर रही है। ये इस बहू की साड़ी के बारे में ही तो है। मुझे इसे पूरी तरह से बदलना है, उस चमक को कम करना है, नहीं तो फिर से समस्याएं होंगी। देखा, बहू के कपड़ों पर ही दुश्मनी निकाल रही है। उस चमक को कम करना है। बाप रे, शारदा माँ कोई साधारण औरत नहीं है। शारदा हल्दी, नींबू का रस और कुछ और चीजें मिलाकर उस रेशम की साड़ी पर लगे दाग पर लगाती है। थोड़ी देर बाद दाग तो गया नहीं, बल्कि साड़ी का रंग और खराब हो गया और वहां एक बड़ा पीला धब्बा बन गया। माँ जी, साड़ी के साथ क्या किया? दाग तो गया नहीं, रंग पूरा उड़ गया और धब्बा और बड़ा हो गया। अरे ये क्या? मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण दाग नहीं है। मेरी तरकीब कभी ऐसे फेल नहीं हुई। फेल होना क्या माँ जी, आपने तो पूरी साड़ी ही खराब कर दी। इसे मामा जी के फंक्शन में कैसे पहनूंगी? कोई बात नहीं, दूसरी पहन लेना। वो वैसे भी बहुत चमकदार है, आंखों के लिए इतनी अच्छी नहीं है। माँ जी, मेरे लिए ही तो खरीदी थी। अगर मुझे पहले पता होता कि आप ऐसा करेंगी तो मैं इसे आपके हाथ में देती ही नहीं। क्या मैंने जानबूझकर किया लावण्या? मैं तो तुम्हारा भला चाहती थी, इसके अलावा मेरा कोई और इरादा नहीं था। बेचारी बहू, उसने तो पूरी तरह से भरोसा किया था ना। देखा, शारदा माँ कैसे बहका रही हैं। रेशम की साड़ी खराब होने से निराश लावण्या अपने बेडरूम में रवि का इंतजार कर रही है। रवि के आते ही लावण्या ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। रवि, मैंने तुम्हें आते ही बताया था ना, माँ जी ने मेरी साड़ी कैसे खराब की। माँ ने अनजाने में किया होगा ना, जानबूझकर तो नहीं करेंगी। जानबूझकर नहीं तो फोन पर इस जिद्दी रंग को छुड़ाना है, चमक कम करनी है, किससे बात कर रही थी?
अरे माँ किसी और से किसी और बात पर बात कर रही होंगी, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? उस दिन उनकी बातें, आज साड़ी का दाग, सब देखकर मुझे लग रहा है कि कोई इरादा है रवि। माँ के ऐसे कोई बुरे इरादे नहीं होते, तुम थोड़ा समझो लावण्या। समझूं? मेरी शादी की साड़ी खराब करके फिर मुझसे ही समझने को कह रहे हो? तो अब क्या चाहती हो? दूसरी साड़ी खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। नई खरीदने से क्या होगा? वो मेरी सपनों की साड़ी थी, उसे खराब करके उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। माँ बड़ी है ना, तुम इतनी छोटी बच्ची की तरह क्यों इतना सोच रही हो? छोटी बच्ची की तरह? ठीक है, तो मेरी मुख्य शादी की साड़ी का क्या? अगर उसे भी माँ जी के हाथ में दिया तो क्या करेंगी? नहीं नहीं, शादी की साड़ी के मामले में मैं माँ को दखल नहीं देने दूंगा, तुम चिंता मत करो। आप वादा कर रहे हैं? अगर उन्होंने फिर कुछ किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, तुम थोड़ी शांत हो जाओ। जब तक मुझे कुछ नहीं होता तब तक आप में से किसी को समझ नहीं आएगा रवि। इस घर में मैं अकेली होती जा रही हूँ। कुछ दिनों बाद लावण्या एक और शादी समारोह के लिए अपना पसंदीदा लहंगा तैयार करती है। शारदा इसे और चमक मिलेगी सोचकर एक अजीबोगरीब प्रयोग करती है। ये बच्चे नए कपड़े खरीदते हैं लेकिन उन्हें कैसे संभालना है ये नहीं जानते। मुझे ही कुछ करना होगा। शारदा अपने हाथ में एक बोतल देखती है जिस पर चमकदार बालों के लिए तेल लिखा है। वो उसे फैब्रिक सॉफ्टनर समझती है। ओहो, जब बाल चमकते हैं तो कपड़े क्यों नहीं चमकेंगे? ये अच्छा विचार है। शारदा उस बोतल में से तेल निकालकर लावण्या के लहंगे पर धीरे धीरे लगाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद लहंगा पूरा चिकना हो जाता है और तेल के दागों से भर जाता है। लावण्या, देखो तुम्हारे लहंगे में कितनी चमक आ गई। मैंने खुद किया है। माँ जी, ये क्या है? मेरा लहंगा पूरा तेल से भीग गया। ये कैसी चमक है? अरे, तेल से चमक आती है ना। मुझे नहीं पता था। तुम्हें पसंद नहीं आया? कपड़ों पर कोई तेल डालता है क्या माँ जी? ये हेयर ऑयल है ना? ये पूरी तरह से खराब हो गया है। अब मैं क्या पहनूंगी? तुम कुछ गलत समझ रही हो। मैंने सोचा ये कपड़ों के लिए ही है। मेरा इरादा अच्छा था लेकिन ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। आपका इरादा अच्छा था। मेरे हर कपड़े के साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो ही रही है। ये मुझे बहुत दुख दे रहा है माँ जी। तो फिर तुमने जो कपड़े खरीदे हैं वे ही अच्छे नहीं हैं। ऐसे महंगे क्यों खरीदती हो? साधारण साड़ियां पहनती तो ये सारी समस्याएं नहीं होती ना। माँ जी, मेरे कपड़े आपने खराब किए हैं। अब आप मुझे ही दोष दे रही हैं। दोष नहीं दे रही लावण्या, मैं तुम्हें सिर्फ सावधान रहने को कह रही हूँ। ये तुम्हारे भले के लिए ही तो है। मेरा भला चाहते हुए ही मेरे कपड़े खराब कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ जी, आप क्या करना चाहती हैं? वो मुझे क्या पता, मैं दूसरा काम देखती हूँ। किसी भी तरह मुझे अपनी मुख्य शादी की साड़ी उनसे बचानी होगी, नहीं तो वो भी इसी तरह खराब हो जाएगी। एक और कपड़े की आपदा के साथ लावण्या और दृढ़ हो गई। वो अपनी मुख्य शादी की साड़ी को बचाने के लिए एक योजना बनाती है। रवि, तुमने देखा नहीं ना माँ जी ने मेरे लहंगे का क्या किया? अब मैं क्या पहनूंगी? लावण्या, मैंने माँ से बात की, उन्होंने कहा कि ये अनजाने में हुआ है, तुम ऐसे दुखी मत हो। अनजाने में हुआ है? 2 बार, और वो भी मेरे नए कपड़ों के साथ ऐसा होना अनजाने में कैसे हो सकता है रवि? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो लावण्या? माँ तुम्हारा भला चाहती हैं। भला चाहते हैं तो ऐसे मेरे कपड़े खराब करेंगी? मेरा उन पर से भरोसा उठ रहा है रवि। लावण्या, कृपया ऐसा मत बोलो, अगर माँ ने सुना तो उन्हें बहुत दुख होगा। मेरा दुख किसी को नहीं दिख रहा क्या? अब मुझे अपनी मुख्य शादी की साड़ी उनसे बचानी होगी। वो तुम्हारी शादी की साड़ी है, मैंने कहा था ना मैं ध्यान रखूंगा। आपने वादा किया था
लेकिन माँ जी को देखकर मुझे कोई भरोसा नहीं हो रहा, इसलिए मैं खुद ही सावधान रहूंगी। तो तुम क्या करना चाहती हो? मैं अपनी साड़ी को उनसे छिपा कर रखूंगी। उसके बगल में एक और नकली साड़ी रखूंगी जिस पर वो अपने सारे प्रयोग कर सकें। लावण्या, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर माँ को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। उनकी नाराजगी से ज्यादा मेरे कपड़े जरूरी हैं रवि। मैं अपनी शादी की साड़ी को खराब नहीं होने दूंगी। तुम्हारी मर्जी लावण्या, लेकिन माँ के साथ सावधान रहना। सावधानी रहूंगी रवि। कभी कभी उनकी बातें मुझे बहुत दुख देती हैं। लावण्या, तुम बहुत छोटी बच्ची की तरह सोच रही हो। माँ तुम्हारे भले के लिए ही कुछ कहती हैं। भले के लिए कही गई बातों ने मेरा भला नहीं किया रवि। आप इस बारे में सोचिए। घर के सामने पंडाल लगाने का काम चल रहा था। तभी शारदा फोन पर जोर जोर से बात कर रही थी। पंकजम और लावण्या उसी रास्ते से जा रही थीं, तो उनके कानों में शारदा की बातें साफ सुनाई दी। इस गाने की आवाज शादी में बिल्कुल नहीं सुनाई देनी चाहिए। इस रंग के हिसाब से कुछ और करना होगा। देखा लावण्या, शारदा माँ फोन पर क्या क्या बातें कर रही हैं। गाने की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। वो आपकी साड़ी के बारे में ही होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पंकजम जी। वो मुझे शांति से रहने नहीं देंगी। मुझे अभी एक और टुकड़ा मिलना चाहिए। उसी से ये समस्या हल होगी। खराब हो जाए तो भी चलेगा, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। सुनो सुनो, खराब हो जाए तो भी चलेगा। ये क्या है लावण्या, आप पर इतनी गुस्सा है क्या? मुझे नहीं पता पंकजम जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शारदा घर के अंदर जाती है और लावण्या की नकली साड़ी, लावण्या की शादी की साड़ी नहीं, को देखती है और सोचती है कि उस पर धूल है। वो अपने हाथ में एक पैकेट से कोई सफेद पाउडर निकालती है और इससे धूल चली जाएगी सोचकर साड़ी पर छिड़कना शुरू करती है। वो आटा है। इस आटे से कपड़ों में कितनी अच्छी खुशबू आती है, लावण्या को नहीं पता। शारदा उस नकली साड़ी को पूरी तरह से आटे से ढक देती है। माँ जी, उस साड़ी के साथ भी क्या किया? वो मेरी नकली साड़ी थी। अरे, मैंने उसे धूल से मुक्त किया है। ये आटा बहुत अच्छा होता है, साफ रहेगा। आटे से साफ करना? क्या माँ जी, आप मेरे हर कपड़े को खराब कर रही हैं। मैंने खराब नहीं किया, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो ना, इसलिए ऐसा होता है। बेचारी बहू क्या कर सकती है, सास इतनी अजीब कैसे हो सकती हैं? लावण्या का गुस्सा और निराशा चरम पर पहुंच गई। वो शारदा को सीधे सवाल करने का फैसला करती है, लेकिन शारदा अपनी बुद्धिमत्ता से लावण्या को चिढ़ाती है। माँ जी, मेरे कपड़ों के मामले में आप और कितने प्रयोग करेंगी? प्रयोग? मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल कर रही हूँ लावण्या। नई बहू को जो बातें नहीं पता होती वो बड़े बताएं तो सुनना चाहिए ना। अच्छी देखभाल करना मतलब मेरे कपड़े खराब करना? पहले रेशम की साड़ी, फिर लहंगा, अब नकली साड़ी। किसी को भी नहीं छोड़ रही, खराब कर रही हैं। तुम्हारे कपड़े ही मेरी बात नहीं सुनते लावण्या। तुम जो खरीदती हो वे बहुत महंगे होते हैं। अगर उन्हें सावधानी से नहीं रखा तो ऐसा ही होगा। माँ जी, मैं बहुत सावधानी से रख रही हूँ। आपके पास होने पर ही ऐसा हो रहा है। ओहो, मतलब तुम कह रही हो कि मैं ही तुम्हारे कपड़े जानबूझकर खराब कर रही हूँ? तुमने कितनी बड़ी बात कह दी लावण्या। मैं इन दो शेरनियों के बीच क्यों फंसा हूँ? कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आपको जैसा लगे वैसा सोचिए माँ जी, लेकिन मैं अपने कपड़ों के मामले में बहुत दुखी हूँ। दुखी मत हो, दूसरा खरीद लो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? रवि कमा रहा है ना। ये पैसों की बात नहीं है माँ जी। मेरी आशाएं, मेरी खुशी, उन्हें आप बर्बाद कर रही हैं। मैं तुम्हारी खुशी बर्बाद कर रही हूँ? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही हर काम करती हूँ। तुम ही ठीक से समझ नहीं पाती हो। शारदा, थोड़ा कम बोलो। लावण्या जो कह रही है सुनो। आप चुप रहिए, मैं अपनी बहू को सलाह दे रही हूँ।
आप बीच में दखल मत दीजिए। माँ जी, अब मेरी असली शादी की साड़ी देखते हैं। उसे भी कुछ किया है क्या? अरे, तुम्हारी शादी की साड़ी के बारे में मुझे नहीं पता। तुमने छिपा कर रखी है ना, मैं उसे क्यों छूंगी? उनके चेहरे पर सच्चाई नहीं दिख रही, कुछ छिपा रही हैं। लावण्या ने फैसला किया कि शारदा उसकी असली शादी की साड़ी को हाथ न लगाए, इसीलिए उसने एक चतुर चारा डाला। उसने अपनी शादी की साड़ी की जगह एक पुरानी साड़ी रखी और उसके बगल में सही कपड़ों की देखभाल के उत्पाद रखे। शारदा ने अपने ही तरीके से एक अजीबोगरीब प्रयोग किया। इस बार मैं देखूंगी कि वो गलती ना करे। मैं इस पुरानी साड़ी को यहाँ रखूंगी, उसके बगल में ये फैब्रिक शाइनर रखूंगी। लावण्या पुरानी साड़ी को शारदा को दिखने वाले तरीके से रखती है। बगल में एक कपड़े पॉलिश करने की बोतल रखती है। अरे, लावण्या की साड़ियां हमेशा ऐसी ही रहती हैं। इस पुरानी साड़ी को भी साफ करना चाहिए। शारदा साड़ी को देखती है और बगल में रखी बोतल को देखती है। हालांकि वो ये नहीं समझ पाती कि ये कपड़ों की पॉलिश की बोतल है, बल्कि उसे एक बेहतर डिटर्जेंट समझती है। इन बच्चों को क्या पता, मेरे पास एक अद्भुत डिटर्जेंट है, उससे ये साड़ी और चमकेगी। शारदा अपना छिपा हुआ एक मजबूत डिटर्जेंट निकालती है और उस पुरानी साड़ी पर डालकर उसे साफ करना शुरू करती है। साड़ी का रंग फीका पड़ गया और पतली हो गई। लावण्या, देखो तुम्हारी साड़ी कितनी अच्छी हो गई। मैंने अपने नए डिटर्जेंट से साफ किया है। माँ जी, उस साड़ी को भी नहीं छोड़ा। वो डिटर्जेंट नहीं है, वो कपड़ों को पॉलिश करने वाला है। अरे, क्या मैंने गलती कर दी? मुझे नहीं पता था। लेकिन साड़ी साफ है ना? साफ है, लेकिन रंग पूरा उड़ गया। मेरा हर प्रयास विफल हो रहा है। ये मेरी प्रति रणनीति थी माँ जी। तुम्हारी प्रति रणनीति? वो मुझे क्यों नहीं पता? आप मेरी असली शादी की साड़ी को खराब ना करें, इसलिए मैंने ये चारा डाला था, लेकिन आपने उसे भी नहीं छोड़ा। मतलब तुम मुझे धोखा देना चाहती थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? धोखा नहीं माँ जी, आत्मरक्षा। आप मेरी बात नहीं सुनती है ना? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सारे काम करती हूँ। तुम मुझे ऐसे गलत समझोगी? शादी समारोह में सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। लावण्या अपनी असली शादी की साड़ी पहनने के लिए तैयार है। शारदा इसे और पारंपरिक होना चाहिए सोचकर आखिरी प्रयास के रूप में एक अजीबोगरीब ग्रामीण तरीका अपनाती है। अगर लावण्या ने ये साड़ी पहनी तो सब कहेंगे कि ये मॉडर्न है। इसे हमारी परंपरा के अनुसार एक खास सफाई देनी चाहिए। शारदा के हाथ में कुछ अजीब पत्ते और मिट्टी का पाउडर है। उन्हें मिलाकर वो एक पेस्ट बनाती है। इन खास जड़ी बूटियों से बना ये पेस्ट साड़ी के रंग को और खूबसूरत बना देगा। लावण्या को नहीं पता ना? शारदा लावण्या की मुख्य शादी की साड़ी पर उस पेस्ट को लगाना शुरू करती है। उसी समय उसका फोन बजता है। वो उत्सुकता से बात करती है। इस आखिरी टुकड़े को पूरा करूंगी तो काम हो जाएगा। इसे हटाना है, कोई देखे उससे पहले इसे पूरा करना है। हे भगवान, फिर वही बात। आखिरी टुकड़ा कह रही है। वो बहू की शादी की साड़ी के बारे में ही तो है ना? माँ जी, आप क्या कर रही हैं? वो मेरी शादी की साड़ी है। लावण्या अंदर आती है और साड़ी पर उस मिट्टी के पेस्ट को देखकर सदमे में आ जाती है। रंग बदल गया है, साड़ी खराब हो गई है। मेरी शादी की साड़ी को भी नहीं छोड़ा। अब मैं क्या पहनूंगी? आपने मेरी सबसे महत्वपूर्ण साड़ी को बर्बाद कर दिया। अरे, मैंने अच्छे के लिए किया था। ये जड़ी बूटियां बहुत अच्छी होती हैं। मैंने सोचा रंग और चमकेगा। माँ, आपने क्या किया? मैंने लावण्या को शादी की साड़ी के मामले में सावधान रहने को कहा था ना। तुम चुप रहो रवि। मैंने अच्छे के लिए किया था। ये बच्चे हमारी बात नहीं सुनते ना। अरे रवि बाबू, शारदा माँ फोन पर वही तो बात कर रही थीं। इस आखिरी टुकड़े को हटाना है कह रही थीं। अब देखा? माँ, क्या ये सच है? आपने जानबूझकर किया? मैंने जानबूझकर नहीं किया। वे मेरी बात नहीं सुनते।
इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आपने जानबूझकर किया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि आज का दिन ऐसा होगा। शारदा, ये बहुत ज्यादा है। तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? आप भी? मैं अपने परिवार के लिए ही तो सारे काम करती हूँ। क्या मैं किसी का भला नहीं कर सकती? इससे बुरा और क्या हो सकता है? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, अब बेशर्मी से झूठ बोल रही हैं। शादी की साड़ी पूरी तरह से खराब होने से लावण्या बेबस होकर अपने बेडरूम की ओर भागती है। शारदा उसके पीछे जाती है। रवि भी गुस्से में उनके पीछे जाता है। उनके बीच एक तीव्र भावनात्मक टकराव होता है। बस माँ जी, अब बस। मेरी शादी की साड़ी को भी तबाह कर दिया। क्या आप मेरी जिंदगी में सिर्फ तबाह करने के लिए आई हैं? लावण्या, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हारे भले के लिए किया था। भले के लिए? मेरी हर खुशी को छीनकर क्या आप मेरा भला चाहती हैं? मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। माँ, ये आपने जानबूझकर किया है ना? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देखिए लावण्या कितनी दुखी है। तुम भी रवि, अपनी पत्नी की बातें सुनकर मेरी बातों को नकारोगे? क्या शादी के बाद तुम मुझे भूल गए? माँ जी, रवि को इसमें मत घसीटिए। ये मेरी और आपकी बात है। आपने मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों पाल रखी है? दुश्मनी? मैं तुमसे दुश्मनी क्यों पालूंगी? तुम मेरी बहू हो, मेरे बेटे की पत्नी हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार करती हैं? क्या ऐसे प्यार करते हैं? किसी की खुशी छीनकर उन्हें रुलाकर प्यार करना? तुम बहुत आधुनिक कपड़े खरीद रही हो। वे हमारे परिवार की परंपराओं के अनुकूल नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें बदलना चाहती थी। मेरे कपड़े कैसे भी हों, वो मेरी पसंद है। आपको क्यों तय करना चाहिए? ये सिर्फ आपका घर नहीं है। माँ, लावण्या जो कह रही है वो सच है। आपको उसकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। तुम भी बदल गए हो रवि। तुम मुझे छोड़कर लावण्या पर भरोसा कर रहे हो। शारदा, तुम्हारे काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तुम इस घर में सबको दूर कर रही हो। मैं दूर कर रही हूँ क्या? वे ही मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती। आज घर में शादी है, लेकिन मेरी साड़ी नहीं है। मेरे प्रति आपका रवैया नहीं बदलेगा। शारदा की बातें सुनकर घर छोड़कर जाने को तैयार लावण्या को अप्पाराव रोकते हैं और उसे शारदा के असली इरादों को धीरे से समझाते हैं। लावण्या, रुक जाओ बेटी। तुम बहुत जल्दी कर रही हो। मुझे तुम्हारी सास के बारे में कुछ बातें बतानी हैं। नहीं मामा जी, वो मुझसे नफरत करती हैं। मुझे उन्हें समझना बहुत मुश्किल लग रहा है। नफरत नहीं है बेटी, वो उनका तरीका है। तुम्हारी सास को बचपन से ही कपड़ों के मामले में बहुत असुरक्षा की भावना थी। असुरक्षा की भावना? हाँ बेटी, उनके पास बचपन में कुछ अच्छे कपड़े नहीं होते थे। घर में हमेशा पुराने कपड़े पहनती थीं। इसलिए अच्छे कपड़ों से उन्हें एक तरह का डर है कि उन्हें सावधानी से रखना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएंगे। ऐसी सोच। इसलिए उन्होंने मेरे कपड़े खराब किए? उनका इरादा खराब करना नहीं था, और अच्छा करना है और सावधानी से रखना है। ये उनका अत्यधिक प्यार है। वे फोन कॉल भी गाने की आवाज के बारे में नहीं थे, बल्कि पंडितों से साड़ी का रंग कैसे ठीक करें इस बारे में थे। अप्पाराव लावण्या को अपनी सास की बातें सुनने का इशारा करते हैं। बेडरूम से शारदा की आवाज सुनाई देती है। वो रवि से बात कर रही है। रवि, मुझे डर लग रहा है कि लावण्या मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझ पर विश्वास करो। पता है माँ, आप लावण्या को बहुत प्यार करती हैं। हाँ रवि, मैं उसे बेटी की तरह देखती हूँ। जब कुछ नया खरीदती है तो मैं कुछ करती हूँ कि अच्छा होगा। मेरा तरीका किसी को समझ नहीं आता। मतलब माजी का इरादा बर्बाद करना नहीं था, उनका अत्यधिक प्यार, असुरक्षा की भावना थी। देखा लावण्या, उनका मन बहुत संवेदनशील है। उन्हें तुम पर अपार प्रेम है। उसे व्यक्त करना ही उन्हें नहीं आता। मुझे अब समझ आ रहा है मामा जी, मैंने उन्हें बहुत गलत समझा।
कोई बात नहीं लावण्या, बड़ों के प्यार को समझने के लिए कभी कभी ऐसे सबक जरूरी होते हैं। माँ जी की बातों में जो सच्चाई है वो मुझे अब पता चल रही है। मैंने उन्हें इतना गलत आंकना गलत था। शादी समारोह चल रहा है। लावण्या ने खराब हुई शादी की साड़ी की जगह एक साधारण लेकिन खूबसूरत साड़ी पहनी है। सभी के चेहरों पर खुशी दिख रही है। लावण्या, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी साड़ी भी बहुत अच्छी है। ये तुमने मुझे दिया हुआ उपहार है रवि। इसमें कोई दाग नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी लग रही है। शारदा लावण्या के पास आती है, आशीर्वाद देने की कोशिश करती है। उनके हाथ में हल्दी और कुमकुम में से थोड़ी हल्दी लावण्या के हाथ पर लग जाती है। अरे, फिर दाग लग गया होगा। मैंने अच्छे के लिए किया था। कोई बात नहीं माँ जी, ये दाग नहीं, आपका आशीर्वाद है। लावण्या मुस्कुराती है और प्यार से शारदा को देखकर आंख मारती है। शारदा के चेहरे पर आश्चर्य और फिर एक मौन आनंद दिखाई देता है। वो लावण्या को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी आदत के अनुसार थोड़ी भ्रमित हो जाती है। हाँ, आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हमेशा रहेगा। देखा, लावण्या ने सास को कैसे समझा, फिर दाग लगाने पर भी मुस्कुराई। शारदा, तुमने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी ना? मैं बदल रही हूँ, लेकिन ये हल्दी और कुमकुम थोड़ा तो लगता है ना? लावण्या, तुम सच में बहुत महान हो। तुमने माँ को समझा। माँ जी के प्यार को समझने में थोड़ा समय लगा रवि, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। मैंने सोचा था कि मैं जीत गई, लेकिन मुझे अब समझ आया कि मुझे समझा जाना ही असली जीत है। शारदा लावण्या के माथे पर चूमकर आशीर्वाद देती है। दोनों के बीच एक मौन समझ प्रेम का प्रतीक बनी। शादी समारोह खुशी खुशी चलता रहता है। शारदा को अपनी हरकतों के प्रभाव के बारे में एक छोटा सा सबक मिला है, लेकिन उनकी आदतें पूरी तरह से बदलने में अभी समय लगेगा।